साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 8 रचना के साथ खेलना, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है पहले वो समझेंगे और उसके बाद हम आइए पता लगाएं 8.1 से प्रश्न करेंगे। तो देखो, इस अध्याय को शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, है ना। तो यहाँ पर देखो, इस अध्याय में जो हमें सीखना है, सबसे पहला पॉइंट है मुक्त हस्त से आकृति की रचना करना। अब मुक्त हस्त का मतलब क्या होता है कि बिना किसी की सहायता के केवल हाथ से हमें ये आकृतियां खींचनी है। तो यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां हैं, है ना। जैसे यहाँ दो गोले हैं और वो आपस में इनकी सीमाएं जो है वो चिपकी हुई है। तो ऐसी अगर हम हाथ से चित्र बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से चित्र बन सकता है। ये वाला अगर मैं चित्र बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से बन सकता है ना। आप भी कोशिश करना ये चित्र बनाने की। आप ये चित्र भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। फिर देखो, ये एक व्यक्ति का चित्र है ना। अगर ये मुंह इधर मैं बना दूँ तो ये उसका क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। और इस प्रकार से ऐसे एक गोले का भाग जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अगर मैं ये आकृति बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ। ठीक है, ये किसी व्यक्ति की आकृति हो सकती है ना। तो हाथ से तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन अगर मुझे इस आकृति को हूबहू बनाना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यामितीय उपकरण से आकृति की रचना करनी पड़ेगी। अब ज्यामितीय उपकरण क्या क्या है, तो देखो, ज्यामितीय उपकरण में आता है प्रकार। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं। एक आती है हमारी स्केल और एक होता है चांदा। इसके अलावा भी बहुत सारे उपकरण होते हैं, फिलहाल आपको ये 3 उपकरण ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे ज्यामितीय उपकरण हैं। अब हम ज्यामितीय उपकरण का प्रयोग करके एक बार ये वाली आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ उल्टा। अब एक बार प्रकार की सहायता से जो है मैं ये आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें देखो, ये प्रकार की नोक है, इसको थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ। अब इस नोक को क्या करता हूँ, यहाँ पर दबा के रखता हूँ ताकि ये हिले नहीं, है ना। अब पेन को और पेपर को, किसी भी एक चीज को घुमा देता हूँ। तो देखो, ये हमारा क्या बन गया, एक गोला बन गया। इसे हम वृत्त बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। इसका नाम ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पास में एक वृत्त हमें और बनाना है जो इससे चिपका हुआ होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रकार जो पेन की नोक है वो इसके ऊपर ही रखूँगा और प्रकार की नोक को जो है इस साइड में इतनी दूरी पर यहाँ रख दूंगा। अब वापस पेपर को घुमाऊंगा या फिर प्रकार को घुमाऊंगा, दोनों में से एक घुमाना है आपको। और ये देखो, जो चित्र हमें बनाना था वो हमने चित्र हूबहू ऐसा के ऐसा बना दिया। ठीक है, अगर हम हाथों से बनाएंगे तो ये आकृति हमारी एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैं ज्यामितीय उपकरण का प्रयोग करके ये आकृति बनाऊंगा तो ये मेरी आकृति एकदम अच्छी और सही और व्यवस्थित बनेगी, है ना। इसका मतलब है कि अगर हमें रचनाओं के साथ खेलना है तो प्रकार के प्रयोग को समझना जरूरी है। इसी के साथ ये क्या बना रहा है, एक गोल आकृति बना रहा है, एक वृत्त का निर्माण कर रहा है। तो इस वृत्त को भी हमें समझना जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि इस वृत्त से हम कौन कौन सी आकृतियां बना सकते हैं। तो वृत्त से बनी आकृतियों में एक व्यक्ति की आकृति बनाई जा सकती है, लहर की आकृति बनाई जा सकती है। तो जो व्यक्ति की आकृति है वो आप ट्राई करना घर पे कैसे बना सकते हो, है ना। और हम जो है एक लहर बनाने की कोशिश करते हैं। लहर कैसी होती है, अगर मैं हाथ से बनाने की कोशिश करूं तो लहर कुछ इस प्रकार की होती है ना। तो अब इस लहर को बनाने की मैं कैसे बना सकता हूं वो आप थोड़ा यहां देखना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देता हूं, एक रेखाखंड खींच देता हूं। 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या कि जीरो से लगाकर, ये जो स्केल में जीरो होता है ना, जीरो से लगाकर हमें कहाँ तक जाना है, हमें 8 तक जाना है, यानी 8 सेंटीमीटर तक जाना है। 8 सेंटीमीटर तक गया। अब देखो, इस आकृति में क्या हो रहा है, आधा गोला ऊपर बन रहा है और आधा गोला नीचे बन रहा है।
यानी कि अगर जो ये मैंने वृत्त बनाया है इसके बीचों बीच में मैं अगर लाइन खींचूँ यहाँ पर, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, आधा गोला मिल जाएगा। लेकिन ये आधा गोला मिला कैसे, वो भी तो सोचो। तो ये आधा गोला कैसे मिला होगा, देखो अगर मैं इसको पूरा मिला देता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे पूरा मिला देता हूँ, है ना, तो आधा गोला हमारा ऊपर है और आधा गोला कहाँ है, नीचे है, तब जाके ये आकृति बनी है ना। तो ये आधा गोला बना कैसे, तो जब मैंने प्रकार की जो नोक है उसको यहाँ बीच में रखा और इतना प्रकार खोला, तब जाके ऊपर हमारा आधा गोला बना। और ऐसे कैसे, यहाँ पर प्रकार को बीच में रखा और यहाँ जब मैंने इसको घुमाया तब नीचे हमारा आधा गोला बना। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम ऊपर और नीचे ये दोनों गोले बनाने हैं, तो कैसे बनाऊं, तो देखो ये दोनों कहाँ चिपके हुए हैं, बीचों बीच में चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इस लाइन के बीचों बीच में मुझे एक बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा हो गया ए, ये बिंदु हो गया हमारा बी, और इसके बीचों बीच में बिंदु कहाँ आएगा भाई, ये पूरी 8 सेंटीमीटर की है ना। ए बी हमारी कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है, तो इसका आधा कर दो, है ना। तो एक्स बिंदु हमें कहाँ लगाना है, 4 सेंटीमीटर पर लगाना है, तो इसका हम आधा करेंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर का मैंने आधा कर दिया, यानी कि हमारा बिंदु कहाँ आएगा, 4 सेंटीमीटर पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, एक्स बिंदु। अब वापस यहाँ ध्यान दो, वहाँ यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो हमारा आ गया एक्स बिंदु, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एक्स बिंदु। अब प्रकार को हमने कितना खोला, प्रकार को हमने इसका भी आधा किया, जब ये है जो है यहाँ पर वृत्त बना, यानी मुझे इसका भी आधा करके फिर यहाँ वृत्त बनाना है। तो देखो ये दूरी कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर की, तो इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा अगर मैं करूँगा तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो यहाँ पर 4 का आधा 2, एक बिंदु यहाँ मिलेगा, और यहाँ भी 4 का आधा 2, एक बिंदु यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, प्रकार को मुझे इस बिंदु पर ये प्रकार की नोक को रखना है, और ये प्रकार की जो पेन वाली नोक है इसको एक्स बिंदु तक खोलना है। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो आधा वृत्त मुझे ऊपर मिल जाएगा। तो मैं ये पेन को घुमा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने पेन को क्या किया, घुमा दिया, तो आधा वृत्त मुझे ऊपर मिल गया। ठीक है, अब आधा वृत्त मुझे नीचे बनाना है, तो देखो बीचों बीच पॉइंट में यहाँ वापस मुझे प्रकार की नोक को रखना पड़ेगा, और अब की बार मैं ये कैसे घुमाऊंगा, नीचे की तरफ घुमाऊंगा, तो मुझे नीचे की तरफ आधा वृत्त मिल जाएगा। ये मुझे आधा क्या मिल गया, वृत्त मिल गया। और ये जो रचना मैंने बनाई है इसी को हम क्या कहते हैं, लहर कहते हैं। क्या कहते हैं, लहर कहते हैं। बात समझ में आई है आपको, यानी सारा खेल किसका है, हमारे प्रकार का है, और प्रकार की सहायता से मैं आधा वृत्त बना सकता हूँ, पूरा वृत्त बना सकता हूँ, या वृत्त का छोटा सा हिस्सा बना सकता हूँ। ये मैंने वृत्त का छोटा सा हिस्सा बना दिया। समझ में आया आपको, है ना। अब चलो अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट है वृत्त की अवधारणा, यानी वृत्त क्या होता है उसको समझना। तो देखो वृत्त क्या होता है, यहाँ परिभाषा मैंने लिखी है। तो देखो वृत्त क्या है, एक बिंदु P से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति वृत्त कहलाती है। तो ये वृत्त की परिभाषा है। अब इस परिभाषा को हम रचना से समझते हैं। इसने कहा एक कोई भी स्थिर बिंदु ले लो, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, है ना, ये मेरा स्थिर बिंदु हो गया, ये P पॉइंट हो गया। अब इससे समान दूरी पर आपको बहुत सारे अलग अलग दिशा में बिंदु लेने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्केल की सहायता से 2-2 सेंटीमीटर दूर अलग अलग बिंदु लेता हूँ। तो ये मेरा P बिंदु हो गया, इससे यहाँ दूरी पर मैंने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वाला बिंदु ले लिया। फिर एक और बिंदु ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर दूर, ये देखो इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है। फिर एक ऊपर ले लेते हैं बिंदु, दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2-2 सेंटीमीटर पर अलग अलग बिंदु ले लो आप। एक बिंदु हम यहाँ नीचे ले लेते हैं, ये। अब देखो अगर मैं इन बिंदुओं को मिलाऊंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। और परिभाषा क्या है, परिभाषा भी यही है। देखो परिभाषा क्या है,
एक बिंदु P से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति वृत्त कहलाती है। तो मैंने सभी दूरी कितनी ली है, 2-2 सेंटीमीटर की ली है। ये दूरी भी 2 सेंटीमीटर है, ये दूरी भी 2 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी भी 2 सेंटीमीटर है। सारी दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। अब चलो हम प्रकार को भी 2 सेंटीमीटर खोल देते हैं। खुला हुआ है प्रकार 2 सेंटीमीटर। अब हम जो है प्रकार को घुमाते हैं। ये मैंने प्रकार को क्या किया, घुमाया। ये मैंने घुमाया तो क्या हुआ भाई, ये सारे बिंदु देखो इसके अंदर आ गए। इसका मतलब इस पर मैं जितने भी बिंदु बनाऊंगा, ठीक है, ये सब क्या है, इन सभी बिंदुओं को जब मिलाऊंगा तो किसकी रचना होगी, वृत्त की रचना होगी। ठीक है, तो इसी को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त की परिभाषा क्या होती है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब वृत्त के अंदर हमें क्या क्या समझना है, केंद्र को समझना है। केंद्र क्या है, वह स्थिर बिंदु जहां प्रकार की नोक रखी जाती है। यानी कि मैंने प्रकार की नोक को कहाँ रखा भाई, इस P बिंदु पर रखा। तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है यह हमारा क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा फिर त्रिज्या क्या होती है, देखो केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी कि जो हमने ये P बिंदु लिया और जो वृत्त के ऊपर ये वाला बिंदु है, इसको हम जब मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमने कितनी दूरी ली थी, 2 सेंटीमीटर की ली थी। तो ये 2 सेंटीमीटर की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, हमारी त्रिज्या कहलाएगी, है ना। और यहाँ पर हम बहुत सारी त्रिज्या बना सकते हैं, बहुत सारी त्रिज्या बना सकते हैं। तो इन सभी के माप कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या भी समझ में आ गई आपको। अच्छा अब हमें क्या सीखना है, व्यास को सीखना है। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। यानी कि व्यास क्या होता है, देखो अभी हमने आधा वृत्त बनाया आधा वृत्त, है ना। तो ये देखो ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया और ये यहाँ पर वृत्त पर स्थित एक बिंदु हो गया। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। अब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या बहुत सारी बना सकते हैं। तो ये त्रिज्या और त्रिज्या दोनों को जब मैं ऐसे सीधा खींचता हूँ, ये हमारी केंद्र से होकर ये जो लाइन गुजर रही है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर वाली जो ये लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी कि व्यास क्या होता है, ये हमारा हो गया वृत्त, बीच वाला बिंदु हो गया हमारा केंद्र, त्रिज्या क्या हो गई, इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर मैं मिलाता हूं तो ये हमारी हो गई त्रिज्या, है ना। और और अगर मैं इधर भी त्रिज्या बनाता हूं तो ये पूरी जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं व्यास। व्यास हमेशा कहाँ से गुजरता है, केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, और व्यास हमेशा क्या बनाता है, एक आधा वृत्त बनाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना। अब अगर मान लो कोई भी आधा वृत्त है, ठीक है, और उसका व्यास हमें मान लो यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया है व्यास, यानी ये पूरा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या इसकी आधी होगी। त्रिज्या क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। और व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगना होगा, यानी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ना। अब हम करते हैं, आइए पता लगाए 8.1 के प्रश्न। और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, पेज संख्या 191 पे मिलेंगे। तो प्रश्न है, यह अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी, AX की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी यहाँ पर एक लहर बनाने की कोशिश की गई है, आधा वृत्त ऊपर और आधा वृत्त नीचे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये टोटल जो मैंने यहाँ ली है लंबाई, ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। और 8 सेंटीमीटर का जब मैं आधा करूँगा, है ना, आधा करूँगा, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई कितनी आएगी हमारी, 4 सेंटीमीटर की आएगी, है ना। यानी AX की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 8 की आधी, 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है
कि अगर मुझे आधा वृत्त बनाना है, अर्धवृत्त बनाना है, तो प्रकार में कितनी लंबाई की हमें त्रिज्या लेनी पड़ेगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर का हमें आधा करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था आपको, है ना। यानी प्रकार को जब मैं इसका आधा खोलूंगा, ये है हमारा आधा वृत्त, और प्रकार को जब मैं इसको आधा खोल के यूं घुमाऊंगा, है ना, घुमाऊंगा, तो हमारा क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। यानी ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो हमारी जो त्रिज्या है, इसका उत्तर क्या होगा, देखो आंसर। त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और AX कितना हो जाएगा, तो AX की लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AB की लंबाई कितनी है, 8, 8 को आधा करेंगे तो AX की लंबाई 4 मिलेगी, AX को आधा करेंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, बस ये इसका इतना ही उत्तर है। प्रश्न 2 है, भिन्न लंबाई की एक केंद्रीय रेखा लीजिए तथा इस पर लहर बनाने का प्रयास कीजिए। यानी आपके हिसाब से आपको लंबाई लेनी है, ठीक है, एक रेखाखंड खींचना है। तो हम एक काम करते हैं, हम AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, कितनी ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचूंगा, रेखाखंड खींचूंगा। तो आपको 0 से खींचना है, कहाँ से खींचना है, 0 से लगाकर 12 तक खींच ले। चलो खींचते हैं, ये मैंने 12 सेंटीमीटर तक खींच लिया। ठीक है, अब हमें 12 का क्या करना है, आधा करना है, क्योंकि एक वृत्त ऊपर बनाना पड़ेगा, एक वृत्त नीचे बनाना पड़ेगा, आधा वृत्त है ना, तो बीचों बीच यहाँ पर इसका पॉइंट आना चाहिए। तो A से लगाकर, ये बिंदु A हो गया और ये B हो गया, तो A से लगाकर X तक हम 12 को आधा करेंगे। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी A से लगाकर हमें 6 सेंटीमीटर तक जाना है, बीचों बीच में जाना है। तो ये जो पॉइंट हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मुझे यहाँ पर क्या लानी है, त्रिज्या लानी है। ठीक है, तो क्योंकि इस पर आधा वृत्त बनेगा, क्योंकि इस पर क्या बनेगा, आधा वृत्त बनेगा, तो इसकी जो भी लंबाई होगी इसकी हम आधी लेंगे, तब जाके यहाँ पर क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो अब त्रिज्या क्या लेंगे, हम 6 की आधी लेंगे, यानी कितनी लेंगे, 3 सेंटीमीटर लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर हम प्रकार को खोल देते हैं, या तो प्रकार को खोल दो, या इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि यहाँ A से लगाकर बीचों बीच में 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट बना दो। यहाँ भी 0 से लगाकर 3 तक बीचों बीच क्या बना लो, एक पॉइंट बना लो। अब आपको प्रकार की नोक को बीच में रखना है और यहाँ से प्रकार को घुमाना है। तो चलो घुमाते हैं, ये मैंने यहाँ ऊपर की ओर घुमा दिया। अब प्रकार को नीचे की ओर घुमा दो, प्रकार की नोक यहाँ रखो और नीचे की ओर घुमा दो। तो ये मैंने नीचे की ओर भी घुमा दिया। ये हमारी क्या बन गई, लहर बन गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल की सहायता से यहाँ खड़ी लाइन खींचनी है और नीचे की तरफ भी यहाँ खड़ी लाइन खींचनी है, फिर इसके पास में ऐसी लाइनें खींच दो। तो ये बन गई आपके लहर। क्या बन गई, लहर। ये हो गया प्रश्न 2 का उत्तर। प्रश्न 3 है, उन आकृतियों को पुनः बनाएं जहां लहरें अर्धवृत्त से छोटी है। यानी आपको अब की बार लहर तो बनानी है, ये लहर हमारी है ना, लेकिन अब की बार जो ये आधा वृत्त बनाओगे तो ये लहर जो है वो इससे छोटी होनी चाहिए। ऐसे आपको ये लहर बनानी है। क्या इससे छोटी लहर हम बना सकते हैं क्या? आगे प्रश्न क्या कह रहा है देखो, जैसा कि पिछले पृष्ठ पर दी एक व्यक्ति के गले की आकृति में दिखाई देता है। यहाँ चुनौती यह है कि दोनों लहरें समान हो, यह कठिन हो सकता है। यानी कि जब आप इस व्यक्ति का चित्र बनाओगे प्रकार की सहायता से, तब आपको यहाँ से इतनी दूरी पर जो है प्रकार खोलना है ऐसे, ठीक है। तो ये काम आपको यहाँ भी करना है। अब ये कैसे करना है इसको समझो।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का जो है, आप अपनी मर्जी से 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, जो आप चाहो वो ले सकते हो, है ना। तो हम यहाँ 8 सेंटीमीटर का जो है एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये हमारा रेखाखंड हो गया। कहाँ से खींचना, हमेशा 0 से लगाकर 8 तक। तो ये बिंदु हमारा हो गया ए और ये बिंदु हमारा हो गया बी। अब लहर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी हो गई 8 सेंटीमीटर, 8 का आधा कर दो, कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमें लेना है ए एक्स, यानी बीचों बीच हमें पॉइंट लेना है। बीचों बीच कहाँ आएगा, 4 पर आएगा। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 4। तो बीचों बीच पर हमारा ये पॉइंट क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर देते कि हमें अब क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी आधी बनानी पड़ेगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि यहाँ बीचों बीच वाला पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर का हम पॉइंट बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, है ना। और ये भी हमारा क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से हमें प्रकार को खोलना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रकार को खोल के, यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ तक खोल के घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों होगा, क्योंकि अब की बार हमें लहर जो है वो अर्धवृत्त से क्या बनानी है, छोटी बनानी है। तो अब क्या करें, तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आप क्या करो, आपको एक पेंसिल लेनी है, मैं स्केच पेन ले रहा हूँ, आपको पेंसिल लेनी है। ठीक है, पेंसिल लेके स्केल से आप ऐसे ऐसे आप क्या करो, एक छोटी सी पतली सी लाइन खींच दो, ऐसे बीचों बीच में, यहाँ भी और यहाँ भी खींच दी। अब क्योंकि अगर आप प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोल के ऐसे घुमाओगे तब तो पूरा वृत्त बन जाएगा। अब लहर आपको नीचे की तरफ बनानी है। देखो, अगर मैं इसको घुमाऊंगा ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक आधा वृत्त बनेगा। अब मुझे लहर इससे छोटी बनानी है, तो ये कितना खोला हुआ है, मैंने 2 सेंटीमीटर खोला हुआ है। एक काम करो, आप 1 सेंटीमीटर नीचे प्रकार को ले आओ, फिर घुमा दो। ठीक है, तो अब क्योंकि इससे छोटी हमें लहर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर बनानी है ना। तो ये कितनी है लंबाई, 2 सेंटीमीटर की। आप एक काम करो, इसको 1 सेंटीमीटर ले लो, यानी कि ये 0 से 1, यानी कि आपको यहाँ से लहर बनानी है। कहाँ से, इस बिंदु से लहर बनानी है। और नीचे भी आपको 1 सेंटीमीटर, यहाँ से आपको लहर बनानी है। अब कैसे बनाएंगे, तो प्रकार को क्या करो, यहाँ से घुमाने की बजाय, पहले हम यहाँ से घुमा रहे थे, है ना, अब यहाँ से घुमाने की बजाय 1 सेंटीमीटर नीचे से घुमाओ। तो आप 1 सेंटीमीटर नीचे से इसको घुमाओ, यहाँ से घुमाओ। ठीक है, ये प्रकार को रखो यहाँ पर। अब इसको घुमाओ। अब घुमाना कैसे है, तो आपको देखो यहाँ पर प्रकार को इतना खोलना है, फिर इसको घुमाना है, क्योंकि आपको तो आधा वृत्त बनाना है। आधा वृत्त बनाने के लिए आपको इतना खोलना पड़ेगा इसको। तो अब घुमाओ, देखो इसको, तो यहाँ पर रखकर जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मुझे आधा वृत्त यहाँ मिलने की बजाय कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। क्यों मिला यहाँ, क्योंकि मैं 1 सेंटीमीटर नीचे से इसको घुमा रहा हूँ। अगर यहाँ से घुमाता तो ये वृत्त कहाँ से गुजरता, इधर से, ऊपर से गुजरता। लेकिन मैंने इस बिंदु को नीचे ले लिया 1 सेंटीमीटर, तब जाके ये नीचे लहर आ गई। ठीक है, यही काम हमको यहाँ भी करना है। अब यहाँ करने के लिए 1 सेंटीमीटर ऊपर से मुझे इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अब हम 1 सेंटीमीटर ऊपर से जो है पॉइंट लगाकर इसको घुमाएंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से मुझे घुमाना है, तो चलो घुमाते हैं। प्रकार को रखो यहाँ, नोक को, और यहाँ रखते हुए यहाँ से आप ऐसे घुमा दो इसको। ये आपके ऐसे घूम गई, यूं, ये आपकी क्या बन गई, लहर बन गई। फिर पेन जो रबड़ है उससे ये लाइन मिटा देना। ठीक है, तो ये आपकी लहर बन गई। और इसकी विशेषता क्या है कि ये अर्धवृत्त से क्या है, छोटी है। समझ आया आपको? ठीक है, अब देखो जो आपकी किताब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें क्या हम आंखें बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसी की ऐसी स्पष्ट आंखें आप बना सकते हो, है ना। जैसे हमने यहाँ पर काम किया, वैसे वैसे यहाँ पर काम आपको करना है।
तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की जो है एक रेखा खींच लेंगे। चलो ये 8 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इसको आधा कर दो, तो इसका आधा, 8 का आधा क्या हो जाएगा हमारे, 4 हो जाएगा। फिर 4 का भी आधा कर लो, 2, इसमें भी 2, इसका भी आधा कर दिया। इसके 1 2 3 4, 4 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर मुझे लहर बनानी है, और वो क्या बनानी है, नीचे बनानी है लहर। यानी जो हमने 1 सेंटीमीटर वाला काम किया था ना, तो इस पर 1 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट लगा दो, 1 सेंटीमीटर नीचे पॉइंट लगा दो। ये कि ये हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट लगा दो, 1 सेंटीमीटर नीचे पॉइंट लगा दो। अब हमें प्रकार को घुमाना है। ठीक है, तो कैसे घुमाना, तो पहले यहाँ पर पॉइंट रख के इतना प्रकार खोल देंगे, इतना। ठीक है, इतना खोल देंगे। अब प्रकार को ऊपर की ओर भी घुमाना है और नीचे की ओर भी घुमाना है। ये ऊपर की ओर घुमा दिया। अब यहाँ प्रकार की नोक को ऊपर रखना और फिर नीचे की ओर भी घुमाना है। ये नीचे की ओर भी ऐसे घुमा देंगे। फिर यही काम यहाँ भी करेंगे। पहले प्रकार की नोक को नीचे रखेंगे और ऊपर से घुमाएंगे। अब प्रकार की नोक ऊपर रखेंगे और नीचे की ओर घुमाएंगे। ठीक है, और बीचों बीच हमें क्या करना है, ऐसे गोला बना देना है। आप चाहो तो प्रकार से भी गोला बना सकते हो। यहाँ भी एक गोला बना दो। तो ये आपकी क्या बन गई भाई, आंख बन गई। ठीक है, तो ये आपके जो 8.1 है वो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।